उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान से कबल इस दुनिया में मौजूद थी और आज भी हमारे आस पास ही रहती है, अलबत्ता इंसानी आंख इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया के कई दूसरे मज़ाहिब जिन्नात की तख्लीक और इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती, ताहम वो इनके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर इस मखलूक को डार्क मीटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम से जोड़ती है। जबकि कुरान मजीद और इससे कबल नाजिल होने वाली इल्हामी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी कई अकसाम के होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात की चंद ऐसी अकसाम के बारे में बताएंगे जो हजारों बरस से इस कुर्रे अर्ज पर आबाद हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हातिफ नामी जिन्नात के बारे में। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाजें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज। ये जिन्नात जानवरों की मुख्तलिफ आवाजें भी निकाल सकते हैं। ये इंसान को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक आवाजें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाजें या बार बार ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें। ये जिन्नात इंसान को डराने की खातिर बहुत ऊंचा चिल्लाकर लोगों को इनके नाम से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नाज़रीन, इस जमीन पर गौल नामी जिन्नात की एक किस्म भी आबाद है। ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों के आज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो गैर आबाद और बहुत पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं और रात में ही अकेले सफर करने वालों को नजर आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता और न ही किसी के साथ दोस्ती करता है। प्यारे साथियों, अगली किस्म सालिस के नाम से जानी जाती है। ये जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो फीमेल यानी जिन्नियों पर मुश्तमिल होती है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो बहुत ज्यादा बासलाहियत होता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और खास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार करते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये इंसान को बासानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी डालते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात औरत की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख में ऐसे वाक़यात की कसरत मिलती है कि जब सालिस नामी जिन्नियों ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर उससे शादी की हो। प्यारे दोस्तों, नस नस भी जिन्नात का एक खतरनाक गिरोह है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शैतानी जिन्नात और इंसान के जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालिस नामी जिन्नात खूबसूरत औरत की शक्ल में ज़ाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं तो उससे पैदा होने वाले बच्चे को नस नस कहा जाता है। नस नस की शक्ल सूरत के बारे में कहा जाता है कि इंसानों और जिन्नों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पैर से कूद कूद कर चलते हैं। इनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीर कर दो टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज फुदकते और बहुत तेज चलते हैं। ये मखलूक ज्यादातर पानी में रहती है। बाज़ औक़ात ये बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं और अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो ये उसे मार भी डालते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंद नामी जिन्नात की एक किस्म के बारे में। हिंद जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो जहरीली आग के शोले से पैदा की गई है। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। जब अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन पर शयातीन जिन्नात का मुकाबला करने के लिए भेजा तो हिंद की जमात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नात के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी थी। इस जमात के गैर मुस्लिम जिन्नात इब्लीस की फौज में शामिल हैं और इसके हुक्म पर तमाम अमाले बद अंजाम देते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको बताते हैं मारिद नामी जिन्नात के बारे में। मारिद जिन्नात का वो गिरोह है जो बहुत ज्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये गिरोह अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा नाफरमान और गुनहगार है। मारिद नामी इस जिन्नात के गिरोह में बहुत ही कम जिन मुसलमान हैं।
जबकि ज्यादातर गैर मुस्लिम हैं। मारिद नामी जिन्नात इंतहाई तवील उम्र होते हैं। इनकी उम्र का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनकी उम्रें हजारों सालों पर मुहित होती हैं। एक हदीस मुबारक में दर्ज है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया और कहा कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम भेजा है। ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई और इमाम खजीमा की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक इस गिरोह की एक जिन्नी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरान नमाज हमला करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरकश जिन्नी को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। प्यारे दोस्तों, करीन भी जिन्नात के गिरोह के तौर पर जाना जाता है। करीन जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। किसी इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक ये उसके साथ होता है। हर इंसान का करीन इसका हमजाद होता है, यानी इसकी शक्ल और आवाज आप जैसी ही होगी। करीन आपकी हर आदत और आपके हर खुफिया काम से वाकिफ होगा। यही जिन्नात की वो किस्म है जो इंसान के दिल में वसवसे और बेहुदा ख्यालात पैदा करता है। एक हदीस मुबारक में बयान है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिनों में उसका एक हमनशीन करीन है। तो सहाबा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा करीन मुसलमान हो गया है, सो वो मुझे भलाई के अलावा किसी और चीज के बारे में तरगीब नहीं देता। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का करीन उनके सामने जाहिर हो गया। इनका करीन हूबहू अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने जवाब दिया कि मैं आपका हमनशीन यानी करीन हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उससे पूछा कि तू इतना कमजोर और लागर क्यों है? उसने जवाब दिया कि आपके नेक आमाल ने मुझे कमजोर कर दिया है। आयमा कराम कहते हैं कि इंसान के गुनाह और आमाल बद इसके करीन को तवाना और मजबूत कर देते हैं, जबकि नेक आमाल इसको कमजोर बना देते हैं। प्यारे साथियों, अफरीत भी जिन्नात की एक किस्म है। दरअसल अफरीत अरबी जुबान में खबीस और सरकश को कहते हैं। ये जिन्नात में सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात है, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर, कदावर और द्योहिकल होते हैं। जिन्नात के इसी गिरोह को अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में दिया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात की इस जमात ने हैकले सुलेमानी तामीर किया था। अल्लाह ताला ने इन जिन्नात को इतना ताकतवर बनाया है कि ये हरकत के एतबार से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है। इसी गिरोह के एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से कबल ही मलके बिल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मकदस तक ला सकता हूँ। जिन्नात का ये गिरोह ज्यादातर जमीन के नीचे रहता है। ये जिन्नात ज्यादातर गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जिन्नात उड़कर आसमानों तक जा सकते हैं। वहां फरिश्तों की कुछ बातें कान लगाकर सुनते और वापस आकर नजूमियों और दीगर आमिलीन को इन बातों से आगाह करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के बाद इन जिन्नात का आसमान में दाखला ममनू कर दिया गया। अब अगर ये आसमान में जाने की कोशिश करते हैं तो वहां मौजूद निगरान फरिश्ता इन पर आग के एक शोले से हमला करता है और ये जलकर खाकिस्तर हो जाते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी जिन्नात की कुछ ऐसी अक़साम जो मुख्तलिफ इस्लामी मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने अपनी अपनी किताबों में रकम की हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।